जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है और मैं हूं शुभम वर्मा। आज हम ट्रायंगल को सॉल्व करने की 5 अमेजिंग ट्रिक्स की बात करेंगे। जैसे हमारा ये बड़ा वाला त्रिभुज बना हुआ है, बड़े वाले त्रिभुज के भीतर सिर्फ एक त्रिभुज बना हुआ, तो क्या करते हैं 4 की 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं और 1 को ऐड कर देते हैं, हमारा 5 आंसर आता है। इसी प्रकार से अगर इसको हम देखें तो इसमें 4 से तो मल्टीप्लाई करानी है, लेकिन बड़े वाले त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज बने हुए हैं? 2 त्रिभुज बने हुए हैं ना, तो 4 की 2 से मल्टीप्लाई करा के 1 को ऐड कर देंगे, 4 दूनी 8 और 1 9, हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। इसी प्रकार आप देखते हैं कि 5 जो अमेजिंग ट्रिक्स हैं, ये फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए ट्रिक नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। मतलब 5 मिनट में आपको 5 ट्रिक्स आपको हम बता देंगे, बहुत ही ज़बरदस्त वे में। आपको क्वेश्चन बनाने में जब ट्रायंगल बनाएंगे तो आपको शून्य लगेगा। हम अपनी पहली ट्रिक को प्रारंभ करते हैं बिना समय बर्बाद किए। हमारी ट्रिक नंबर 1 क्या कहती है कि जब ट्रायंगल दिया हुआ हो हमारे पास, क्या दिया हुआ हो? ट्रायंगल हमारे पास दिया हुआ हो, ट्रायंगल में हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींची, वर्टिकल लाइन खींची हो। मतलब ये वर्टिकल लाइन को खड़ी रेखाएं हम कहते हैं हिंदी में, वैसे वर्टिकल रेखाएं खींची। तो सिंपल वे में क्या देखते हैं कि जो आधार दिया होता है, उस आधार से रेखा कितनी बार एक ही जो है शीर्ष से आधार पर कितनी बार लिखाई है, तो 1 2 और 3। इसको सिंपल वे में सिर्फ जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? 3 प्लस 2 प्लस 1 बराबर 3 2 5 और 1 6। ये हमारा उत्तर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं इसको हम करने में। और इसी प्रकार से इसको सॉल्व करके हमारे पास कमेंट करके बताएंगे। अगर जो नहीं समझ में तो कमेंट करिए गुरुजी हमें समझ में नहीं आया है। हम अपनी पहुंचते हैं दूसरी ट्रिक के। हमारी जो है ट्रिक नंबर जो 2 है, उसमें पहले वाला जो क्वेश्चन था हमारे, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। वहां पर क्या थी? ये खड़ी रेखाएं थी। क्या थी? ये खड़ी रेखाएं थी। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में पड़ी रेखाएं मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। यहाँ पर वर्टिकल लाइंस थी। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर जो बात करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से वर्टिकल लाइंस थी और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है। उसमें क्या होता था? ऐड करना होता था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। इसमें सिर्फ 1 2 3 और 4, ये सिर्फ इसको आपको देख लेना है कि कितने पार्ट्स में बटा हुआ त्रिभुज है। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। इसकी अगर नंबरिंग कर लें तो 1 2 3 4, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ 4 ही उत्तर हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार से इसका दूसरा पार्ट अगर जो हम देखें तो एक पार्ट इसका ही हो गया, 2 3 4 5। मतलब कुछ करना ही नहीं इसमें। इसमें बहुत सिंपल वे में आपको 5 क्वेश्चन बन जाएगा। और जब ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, मतलब हमने आपको 2 मिनट से भी कम समय में 2 ट्रिक आपको दे दी हमने। मतलब ये ट्रायंगल आपका समाप्त हो जाएगा। और जो 5 मिनट आप हमारे साथ अगले समय में बने रहे तो ट्रायंगल आपका समाप्त हो जाएगा। जब ट्रायंगल के सवाल आप रीजनिंग में सॉल्व करेंगे तो जीरो, कुछ नहीं आपके सामने लगेगा वो। और ये हमारी आज की ट्रिक नंबर 3 है। लगभग नहीं 5 ट्रिक में आपका ट्रायंगल समाप्त हो जाएगा। इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें खड़ी रेखाएं भी हैं, वर्टिकल लाइंस में है और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं। इसमें क्या करते हैं? सीधे क्या करते हैं? सीधे इसको आप लिख लें 1 2 3 पार्ट्स में बना बटा हुआ त्रिभुज। इनको अगर जो जोड़ ले तो 6 बन जाएगा हमारे पास, और प्लस का निशान आप लगा लीजिए यहाँ से। दूसरा फिर से देखते हैं तो यहाँ भी 3 पार्ट में बटा हुआ है और यहाँ से भी 6 ही आएगा, क्योंकि 3 2 5 1 6 और सेम वैल्यू जब आ रही है तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। इसको करने का दूसरा बहुत ही इससे भी आसान तरीका ये हो सकता है कि जितने पार्ट में त्रिभुज बटा हुआ है 6 की, मतलब अगर जो 6 इसमें आया है, वैसे आधार को देख लेते हैं कि आधार में जितना आता है। मान लो इसमें आधार में 6 आ रहा है और उस 6 की जब 2 से मल्टीप्लाई आप करा देंगे, क्योंकि 2 भागों में बटा हुआ त्रिभुज, यहाँ से भी 12 आ जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए। मतलब क्या कह रहे हैं कि आधार जितने भागों में बटा हुआ है और आधार को ऐड करने के बाद उसी संख्या को जितने भाग में बटा हुआ है वर्टिकली, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आप सिंपल वे में से समझिए। आप यहाँ से समझ में आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो इसे आप सीधे मिटा दीजिए। आप कुछ नहीं समझ में, आप मान लो कुछ नहीं समझ में, आप कुछ नहीं समझे, जीरो। लेकिन आप फिर से देखें, कुछ नहीं करना है। 1 2 3 भाग में बटा हुआ है और इसको हमने 6 लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं 3 2 5 1 6 होता है। लेकिन ये दूसरी बार फिर तो फिर से प्लस का निशान लगा लिया हमने, और फिर से 1 2 3 और फिर से 6। ये 6 6 12 हमारे पास। ये आज की ट्रिक नंबर 3 हमारे पास आई। और इसका उत्तर अगर जब करना है तो कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पर इसका जो है आप आंसर बता सकते हैं। आपको जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए, गुरुजी हमें समझ में नहीं है, ये है। फिर से आपको इसे भी सिंपल वे में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे हो नहीं सकता आपको समझ में नहीं आया हो। प्रेजेंट टाइम में चल रही परीक्षाओं के हिसाब से ये ट्रिक नंबर 4 जो है, इस क्वेश्चन से, इस प्रकार के जो है ट्रिक से कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको। इसमें क्या करना है? 1 2 3 4 हमने पार्ट काउंट कर लिए और इसकी 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई करा देनी है, 8 आ जाएगा। और उसी प्रकार से आप इसको देखें जरा थोड़ा इसे, इसको अगर जो देखें अगला क्वेश्चन अगर जो हम बनाए, अगर जो यहीं से, तो अगर जो इसको बनाने का प्रयास करें तो इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6 पार्टों में बटा हुआ है और इसकी 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमारा 12 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ ये देखना है कितने पार्ट में बटा हुआ है। और वैसे अगर जो आपको
डिस्क्रिप्टिव देखना है तो कहीं ना कहीं आप सर्च कीजिए रीजनिंग बाय शुभम वर्मा। आपको ये पूरा हमने वीडियो डिस्क्रिप्टिव आपको बताया है। ज़्यादा चीज़ें समझनी है तो आप वहाँ से समझिए। बाकी आपको बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही साधारण तरीके से है तो आपको ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। सीधे 2 से मल्टीप्लाई और इसका जो है हमारे पास कमेंट करके आप उत्तर बताइए। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा, लास्ट ट्रिक हमारी होगी जो कि ज़बरदस्त होगी। आप अंत तक बने रहे हमारे साथ, ज़बरदस्त। और ये आज की ट्रिक नंबर 5 है जो कि प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें सिंपल वे में देखना होता है कि जो बड़ा वाला त्रिभुज हमारा दिया हुआ है, ये त्रिभुज जो हमारा बड़ा वाला दिया हुआ है, इस त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज बने हुए हैं। तो इसको अगर जो आप देखें तो इस त्रिभुज के अंदर सिर्फ एक त्रिभुज बना हुआ है और उस एक त्रिभुज को 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और 1 को ऐड कर देते हैं। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 4 एकम 4 एक 5 और यही हमारा उत्तर बन जाता है। क्या? यही हमारा उत्तर होता है। इसको कोई दूसरे क्वेश्चन में अगर जो आप देखें तो फिर से देखते हैं कि बड़ा वाला त्रिभुज जो हमारा है 4 से तो मल्टीप्लाई करानी है, लेकिन कितने से करानी है? उतने से करानी है जितने कि बड़े वाले त्रिभुज के भीतर त्रिभुज बने हुए हैं। ये 2 त्रिभुज बने हुए हैं तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और 1 ऐड कर देते हैं। 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा। इसको चलो हम बता देते हैं और इसको आप देखिए कि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज हमारा बना हुआ है उसके भीतर कितने त्रिभुज बने हुए हैं? तो 1 2 3 बने हुए हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई करा के ऐड कर देते हैं। 4 3 12 1 13। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में होंगी। ये अगर ये ट्रिक आपकी उँगलियों में आ जाएँगी ना तो आप जो है ट्रायंगल की कमर तोड़ देंगे। क ट्रायंगल क्वेश्चन, जब ट्रायंगल आपका क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप मात्र और मात्र 1 सेकंड में बना देंगे। अगर जो आपको ये ट्रिक हमारी अच्छी लगी और कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।